बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी राम की जय। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जिस पर मेरी कृपा होती है उसे ही भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म आदि देवता ऐसे भक्तों के दर्शन की चाहना रखते हैं। जो मनुष्य भक्ति व ज्ञान का ये सुमार्ग जो हमने उद्धव तुम्हें बतलाया है, इसे छोड़कर दूसरी ओर अपना मन लगाता है, वो कुकर्म करने से 84 लाख योनियों में नरक पाकर बहुत दुख पाता है। आवागमन से उसका छुटकारा नहीं होने पाता। जो लोग मनुष्य जन पाकर परमेश्वर का भजन सिमरन नहीं करते, उन्हें बड़ा अभागी, मूढ़, आत्मघाती समझना चाहिए। जो मनुष्य आठों पहर अपनी मृत्यु याद रखकर शास्त्र के अनुसार अपना धर्म कर्म करते हैं, संसार में उन्हीं का जन्म लेना सफल हुआ है। अपना धर्म छोड़ने के बराबर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं होता। जैसा धर्म चारों वर्णों, चारों आश्रमों के वास्ते वेद शास्त्रों में लिखा है, वैसा कर्म करके अपने आचार विचार चलन में व्यक्ति को रहना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो उसे प्रतिदिन ज्ञान व धर्म की उसमें बढ़ोतरी होती है और वो निसंदेह धीरे धीरे मुझसे मिलने की उसे राह दिखाई देने लग जाती है। नियम व आचार विचार कर्म, चाहे धनवान हो या कंगाल हो, दोनों को इसका निर्वाह करना चाहिए। मनुष्य का शरीर दिन प्रतिदिन स्नान संध्या तर्पण होम करने से शुद्ध होता रहता है। ज्ञानी मनुष्य को सब वस्तुएं ठाकुर जी को पहले भोग लगानी चाहिए और फिर स्वयं ग्रहण करनी चाहिए। बिना भोग लगाए कोई वस्तु खाना उसे मांस खाने के बराबर समझना चाहिए। मनुष्य को भोजन बनाते समय भी अपना नाम ना लेकर नारायण जी का नाम लेना उसके लिए उचित है। ठाकुर जी के भोग लगाने के वास्ते मैं रसोई तैयार कर रहा हूं, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। जो इस तरह का अभ्यास करता है, सब पापों की जड़ अहंकार उसका छूट जाता है। अज्ञान बालक को नियम आचार विचार में रहना उसके लिए उचित नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था तक उस बालक को पाप पुण्य किसी बात का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक अगर उससे कोई पाप कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित उसके माता पिता को करना चाहिए। और फिर 12 वर्ष के उपरांत जो भी वो कोई पाप कर्म जीवन में करता है तो उसका प्रायश्चित उसको स्वयं करना होता है। विपत्ति पड़ने पे कोई अधर्म करके भी अगर अपना पेट पाल ले तो उसमें दोष नहीं माना जाता, लेकिन सामर्थ्य रहकर धर्म कर्म छोड़ देना ये सबसे भयानक और बड़ा पाप होता है। जिस तरह
सब धर्मों का विचार करना, चाहे कोई भी वर्ण, आश्रम, जाति का हो, उसके लिए ये उचित है। और जहां तक भी हो सके अपने को व्यक्ति को चाहिए कि वो अधर्म से बचाए और जितना हो सके पाप कर्म से दूर रहे। प्रतिदिन उसके लिए यही सबसे सरल और उत्तम भक्ति है। संसारिक चाहना दुख की मूल जड़ है। उसको अंतरात्मा से त्याग देना और त्याग पर प्रसन्न होना, यही सबसे बड़ा धर्म है। जिस तरह संसार में चाहना सबको दुख देती आई है, उसी तरह दूसरों को जब हम अपने से ऊंचे आसन पर बैठा देखते हैं तो हमारे मन में डाह उत्पन्न होती है। दूसरे को जब अपने बराबर देखते हैं तो विरोध उत्पन्न होता है। और तीसरे, जब कोई नीचे बैठा होता है तो हम में अभिमान उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए विशेष चाहना ना रख के हरि चरणों में अपना ध्यान लगाए। और ऐसा भक्त महाप्रलय तक मेरे साथ बैकुंठ में सुख होकर वो बार बार जन्म नहीं लेता। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव, जो लोग मुझे अपना मालिक, अपना ईश्वर जानकर एक बार भी सच्चे मन से मेरा ध्यान सिमरन कर लेते हैं, वो मुझको कभी भी फिर नहीं भूलते। इसलिए मनुष्य के लिए उचित है कि शास्त्र अनुसार अपना धर्म कर्म करे और हरि चरणों में अपनी प्रीति लगाने का नित्य प्रति अभ्यास करे। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं ज्ञानविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अधम का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय।
श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सच्चियां ते उचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्योर्मोक्षयमामृतात्।